नहीं जानता पूनम ढिल्लों को। अपनी खूबसूरती के लिए वो हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। बता दें, ये वो अभिनेत्री है जिसने 70 से 80 के दशक में अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बना दिया। सिर्फ और सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और एक से एक बढ़कर फिल्में की। ऐसा कोई अभिनेता सुपरस्टार नहीं है जिन्होंने पूनम के साथ काम ना किया हो। वहीं अगर आप इनको देख लेंगे तो आप खुद इनकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे। उस समय में पूनम की खूबसूरती का हर कोई दीवाना था और हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। हर कोई उनको चाहता था, लेकिन जिसको पूनम चाहती थी उसको सबक सिखाने के लिए पूनम ने कुछ ऐसा कर डाला कि वो अपने पति से ही अलग हो गई। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए आखिर पूनम ने ऐसा क्या किया था अपने हस्बैंड के साथ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने न सिर्फ अपनी अदायगी बल्कि अपनी खूबसूरती को लेकर भी खूब चर्चा में रही। पूनम ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाई। लगभग 80 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली पूनम ढिल्लों अपनी जिंदगी में, जी हाँ, अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही। वहीं क्या आप जानते हैं, अपने पति को सबक सिखाने के लिए पूनम ढिल्लों ने खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी किया था। जी हाँ, पूनम ढिल्लों की लव लाइफ काफी उतार चढ़ाव से भरपूर रही। ये बात उस दौर की है जिन दिनों पूनम की फिल्म त्रिशूल सुपरहिट हुई थी। फिल्म के बाद कई बड़े डायरेक्टर्स पूनम के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन ये मौका मिला रमेश तलवार को। रमेश तलवार पूनम को काफी पसंद करते थे। जल्द ही रमेश और पूनम अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे पूनम की तरफ रमेश का झुकाव बढ़ने लगा। जैसे ही ये बात पूनम को महसूस हुई, पूनम रमेश से दूरियां बनाने लगी। वहीं उन दिनों पूनम नाम यश चोपड़ा के साथ भी जुड़ा था। हालांकि पूनम ने सभी खबरों को झूठा करार कर दिया। पूनम धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। वहीं साल 1980 में पूनम अपनी सफलता के चरम पर थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात राज सिप्पी से हुई। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच हुई मुलाकात ने दोनों को दोस्त बना दिया। हालांकि राज सिप्पी के प्रति आकर्षित होने लगी थी। जी हाँ, पूनम ढिल्लों पहले खुद ही राज सिप्पी की ओर आकर्षित होने लगी थी। वहीं आपको बता दें, राज पहले से शादीशुदा थे। राज और पूनम के रिलेशनशिप के चर्चे मीडिया में आने लगे। पूनम राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन राज अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं पूनम राज की जिंदगी में दूसरी औरत नहीं बनना चाहती थी, इसलिए राज का साथ भी पूनम ने छोड़ दिया। वहीं साल 1988 में पूनम की जिंदगी के लिए बहुत बदलाव लेकर आया। जी हाँ, पूनम की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। राज से रिश्ता तोड़ने के कुछ महीनों बाद ही पूनम के पिता का देहांत हो गया। सिर से पिता का साया उठा, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मुलाकात उनके पार्टनर से हो गई। ये पार्टनर कोई और नहीं बल्कि अशोक ठकेरिया थे। वहीं एक दोस्त के घर पर होली सेलिब्रेशन के दौरान अशोक और पूनम की अलग अंदाज में मुलाकात हुई। दरअसल पूनम को पिता के गम से उबारने के लिए और होली का फंक्शन एंजॉय करने के लिए अशोक ने पानी से भरी बाल्टी पूनम के ऊपर उड़ेल दी थी। वहीं पूनम को अशोक का ये अंदाज बेहद मजाकिया लगा और अच्छा लगा। धीरे धीरे अशोक ने पूनम को फूलों के गुलदस्ते भेजने शुरू कर दिए। दोनों नजदीक आते गए। पूनम ने अपने काम से ब्रेक ले लिया और अशोक ठकेरिया से शादी कर ली। वहीं शादी के बाद दोनों को एक बेटा और एक बेटी हुए। शादी के साल बाद अशोक अपने काम में बिजी हो गए। पूनम अपनी फिल्मी दुनिया को याद करने लगी। धीरे धीरे पूनम ने बड़े पर्दे पर वापसी करने की सोची, लेकिन उनको अपने मन के मुताबिक काम नहीं मिल रहा था। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव देख रही पूनम की निजी जिंदगी भी अचानक से गोते खाने लगी। बता दें, साल 1994 में पूनम को पता चला कि उनके पति अशोक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस खबर ने दोनों की शादी को खतरे में डाल दिया। पूनम ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया।
जी हाँ, पूनम को उम्मीद थी कि उनके इस फैसले से उनके पति को सबक मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिहाजा साल 1997 में पूनम ने अशोक से तलाक ले लिया और दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास ले ली। वहीं पूनम अपनी निजी जिंदगी में संभलने की कोशिश करती रही और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करने में लगी रही। बता दें, जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए पूनम ने खुद को संभाला और आगे बढ़ी, अपना बिजनेस सेट किया, अपने बच्चों की देखभाल करनी शुरू की। वहीं आपको याद होगा, पूनम ढिल्लों ने बिग बॉस में पार्टिसिपेट भी किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। भले ही पूनम ढिल्लों ने अपनी जिंदगी में लव लाइफ को ज्यादा एंजॉय ना किया हो, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश है। बता दें, यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म त्रिशूल ऑफर की। पहले तो एक्ट्रेस ने पढ़ाई का हवाला देते हुए इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में लोगों के मनाने पर एक्ट्रेस राजी हो गई। फिल्म करने के लिए पूनम ने शर्त रखी कि वो गर्मी की छुट्टियों में शूटिंग करेंगी, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर ना पड़े। वहीं 1978 में पूनम की फिल्म त्रिशूल रिलीज हुई और सफल रही। इसमें उनके को स्टार सचिन पिलगांवर साथ में थे। इस फिल्म के गीत गुपचुपी गम गम के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पूनम यश चोपड़ा के घर में ही रहती थी। बता दें, मॉडलिंग से बॉलीवुड में आने वाली पूनम ने कई सफल फिल्में दी। इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार माने जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। पूनम जब 10वीं क्लास में थी, तब वो फिल्म त्रिशूल से स्टार बन चुकी थी। वो कितनी बोल्ड थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली फिल्म में उन्होंने स्विम सूट पहना था। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ आई फिल्म गिरफ्तार में भी वो स्विमिंग सूट में नजर आई थी। बता दें, पूनम ढिल्लों को उनकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा नवाजा जाता था। वहीं छोटे पर्दे पर भी रही सफल। जी हाँ, फिल्मों से दूर होने के बावजूद पूनम छोटे पर्दे पर लगातार सक्रिय रही। फिल्मों से ब्रेक लेकर उन्होंने थिएटर भी किया। पूनम बिग बॉस सीजन 3 की कंटेस्टेंट भी रह चुकी थी। वहीं उन्होंने कभी भी छोटे पर्दे पर काम करने से परहेज नहीं किया, ना ही शर्म की, लेकिन अपने पति को सबक सिखाने के चक्कर में उनकी अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी टूट गई। जी हाँ, पूनम सब कुछ सिर्फ अपना रिश्ता बचाने के लिए कर रही थी। वो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पति से अलग होए, लेकिन उन्होंने जो ये कदम उठाया, उससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। या कहे कि पूनम को एक नई जिंदगी मिल गई। हालांकि पूनम अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, उन्हें किसी चीज का अफसोस नहीं है। लेकिन जब ये अफवाह फैली थी, जब उन्होंने सुर्खियां पकड़ी थी कि अपने हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए उन्होंने खुद किसी और से अफेयर कर लिया, तब मीडिया में पूनम और उनके हस्बैंड की बहुत खिल्लियां उड़ी थी। और इसी के साथ अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।